Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter number 5 of Ganit Manjri, that is I am up and down and round, that is circles. So already 3 lectures are covered. Today we are going to discuss the new terminology related to the circle, that is the arc. आइए अब आर्क समझते हैं कि आर्क क्या होता है. Arc is a continuous piece of circle. It is a continuous piece of circle between 2 points. Continuous piece of circle between 2 points. वो continuous piece of circle जो 2 points के बीच में exist करता है. अब मान लो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं. कौन कौन से? एक पॉइंट है ये A पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है दिस इज B पॉइंट. ठीक है. अब मैंने 2 पॉइंट्स और कंसिडर किए. वन इज X पॉइंट एंड अनदर वन इज द Y पॉइंट. राइट. अब मुझे A से B जाना है, तो A से B जाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं. इस सर्कुलर पाथवे वन इज या तो मैं X के थ्रू जाऊं या मैं Y के थ्रू जाऊं. ठीक है. अब जो आर्क है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल. वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल है. तो मैंने क्या किया, A से B जाने के लिए जो स्मॉलेस्ट पाथ था दैट इज थ्रू X, वो फॉलो किया. ठीक है. तो ये मेरा जो है ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया मेरा. ठीक है. और एक कॉन्टिन्यूअस पाथ है किस किस के बीच में? बिटवीन पॉइंट A एंड B. सो दिस पाथ इज नोन एज माइनर आर्क. इसको क्या बोला जाता है? माइनर आर्क बोला जाता है. दिस इज, क्योंकि माइनर माने क्या होता है? छोटा. आर्क का मतलब मैंने बता दिया, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में कॉन्टिन्यूअस पाथ जो है सर्कल का दैट इज नोन एज द आर्क. तो A और B के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस पाथ है और माइनर माने छोटा है. तो दैट्स व्हाई A और B पॉइंट के बीच में जब मैं X के थ्रू होकर के जाऊंगी तो दैट इज नोन एज माइनर आर्क. अब अगर मैं Y के थ्रू होकर के जाती हूं तो दैट इज नोन एज मेजर आर्क. दैट इज नोन एज मेजर आर्क. अब जब आर्क का कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम आर्क को लिखते कैसे हैं. हम आर्क को लिखते हैं जैसे मेरे को पॉइंट A से जाना था, पॉइंट B तक जाना था और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक कर्व. ठीक है. तो जब मैंने A और B के ऊपर इस तरीके का कर्व लगाया तो दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स द माइनर आर्क अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि ये आर्क आपका मेजर आर्क है. ठीक है. अब डिफरेंशिएट करना है माइनर आर्क को मेजर आर्क से. तो अब मेजर आर्क को मैं कैसे लिखूंगी? A पॉइंट किसके थ्रू गई? मैं B पॉइंट तक Y पॉइंट के थ्रू गई. तो AYB, दिस इज द नोटेशन दैट इज यूज्ड फॉर मेजर आर्क. यहां पर पॉइंट के नेम जो हैं वो आपके क्या हो सकते हैं? डिफर हो सकते हैं. जब मैंने आर्क की नोटेशन बता दी कि आर्क जो है वो मेरी क्या होगी, हम इस तरीके से लिखेंगे. तो आर्क की कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी. जब आर्क की लेंथ होगी तो उसको मैं आर्क लेंथ को मैं कैसे लिखती हूं? आर्क लेंथ इज रिटन एज L ऑफ विद इन ब्रैकेट A B. राइट. तो आर्क लेंथ को मैं क्या लिखूंगी? लेंथ ऑफ किसकी? AB. AB क्या था मेरा पास? माइनर आर्क था. तो मैंने माइनर आर्क की लेंथ लिखनी है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी. और अगर मुझे मेजर आर्क की लेंथ लिखनी है तो मैं उसको लिखूंगी L ऑफ A Y B. फिर से रिपीट कर रही हूं. अगर मैंने आर्क लिखा है AB, क्वेश्चन के अंदर AB लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे आर्क का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो माइनर आर्क की बात कर रहा है. अनलेस एंड अनटिल, जब तक क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई ना हो कि ये आर्क एक मेजर आर्क है. इट मींस जब आर्क आपके पास लिखी होगी तो बाय डिफॉल्ट दैट इज अ माइनर आर्क. वो क्या होगी? बाय डिफॉल्ट माइनर आर्क होगी. नाउ अब ये जो आर्क आपकी बनी है A और B पॉइंट
और ये सर्कल है, इसका सेंटर है O, इट्स सेंटर इज O। आर्क के मेरे पास दो पॉइंट्स हैं A और B पॉइंट, these points are known as A and B points are known as end points of arc, they are known as end points of arc। जब इन आर्क के एंड पॉइंट्स को मैं सेंटर के साथ ज्वाइन करूंगी, जब मैंने इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन किया तो इसने क्या किया, एक एंगल जो है वो फॉर्म किया। ठीक है, वो एंगल क्या है, एंगल AOB। ठीक है, दिस इज द एंगल AOB दैट इज सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क। अब एंगल AOB तो मेरा ये वाला एंगल भी है, ये मेरा कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। जबकि अब मैं आर्क AB की बात कर रही हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं किसकी बात कर रही हूं, माइनर आर्क की बात कर रही हूं। माइनर आर्क की बात कर रही हूं तो एंगल जो फॉर्म होगा दैट इज AOB, ये वाला एंगल। Now, based on this concept, today we are going to discuss the exercise 5.5, which is based on one theorem. Before discussing the exercise, let us prove that theorem. So, the theorem is the angle subtended by an arc at the center of the circle. कोई आर्क है, वो एंगल बनाती है at the center of the circle, is double the angle subtended by the arc at any point on the circle outside the arc. Let, मैंने मान लिया कि मेरे पास आर्क है PQ is the arc। ठीक है, तो इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया, सेंटर पर एंगल बनाएगा तो लेट द सेंटर इज O। सेंटर क्या है, O है, तो इसने ये एंगल बनाया सेंटर पर। अब वो कह रहा है कि कोई पॉइंट है इस आर्क से बाहर है सर्कल के ऊपर। आर्क से बाहर कहीं पर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। पर फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने ले लिया कि वो जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली सेंटर के अबव है और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू R। अब ये आर्क इस सर्कल के पॉइंट पर जो एंगल बनाएगी, एंगल कैसे बनाएगी, फिर से मैं इसको ज्वाइन करूंगी। दिस इज द पॉइंट R, थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एंगल POQ बना दैट इज डबल द एंगल ऑफ PRQ, वो PRQ का डबल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल POQ बना, ये वाला एंगल जो है ये डबल है किसका, जो एंगल ये बना है आपका उसके। अब मैंने क्या किया, एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया। कहां से, जो R पॉइंट है, R पॉइंट से सेंटर को कट करते हुए, सेंटर को कट करते हुए, और ये लाइन मेरी कट कर रही है आर्क को M पॉइंट पर। कहां कट कर रही है, दिस इज द M पॉइंट, राइट। आपको क्या दिया हुआ है, गिवन इज an arc is an PQ arc of a circle C, of a circle C O comma R and R is the point outside the arc, outside the arc। एक आपको आर्क दे रखी है, PQ आर्क है किसकी, सर्कल की, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, और
कैपिटल आर एक पॉइंट है जो उस आर्क से बाहर, इतना ही दे रखा है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए प्रूफ करने के लिए क्या किया हमने, जो भी ज्वाइन किया है वो आप लिखोगे, ज्वाइन R point with center and extend that line and cuts the arc PQ at point M, ये हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। नाउ अब यहां जो डायग्राम बना हुआ है वो कौन से केस का है? केस नंबर 1 का। केस 1 का, केस 1 इज व्हेन PQ इज अ माइनर आर्क, जब PQ जो है वो क्या है? आपकी माइनर आर्क है उस केस में। PQ जो है वो आपका डायामीटर भी हो सकता है, PQ जो है वो आपकी मेजर आर्क भी हो सकती है। तीनों केसेस के लिए ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी, तभी मैं कह सकती हूं कि ये थ्योरम जो है वो मेरी क्या है? सही है। तो सबसे पहले हम केस 1 के लिए प्रूव करते हैं कि PQ जो है वो मेरी क्या है? माइनर आर्क है। तो इस केस में अब मैं ट्राइंगल कंसिडर करती हूं, ट्राइंगल POR इन ट्राइंगल POR ट्राइंगल POR में क्या होगा? एंगल POM जो है वो क्या बन गया? देखो POR जो ट्राइंगल था दैट इज द ट्राइंगल नंबर 1, वो ट्राइंगल नंबर 1 था। इस ट्राइंगल का अगर मैं एक्सटीरियर ट्राइंगल निकालूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्राइंगल POM। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली साल, जब एक्सटीरियर एंगल मेरे को निकालना हो तो दैट इज द सम ऑफ द ऑपोजिट टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यही होता है। अब एंगल POM जो है वो क्या है? इज एन एक्सटीरियर एंगल, वो इस केस में क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल POM जो आएगा दैट इज इक्वल टू एंगल OPR प्लस एंगल PRO, ये आएगा, ठीक है। कौन कौन सा? इस ट्राइंगल, लेट दिस इज x, तो दिस इज द सम ऑफ y प्लस z, इसका सम हो गया। यानी कि इसको मैं लिख सकती हूं एंगल x इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल z, लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, जब हम यहां पे केस 1 डिस्कस करने से पहले जब मैंने प्रूफ किया तो ये एंगल मेरे इसके इक्वल है। अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दैट, आप इसको इस तरीके से लिखो, नहीं तो ये जो भी आपने अजम्पशंस ली हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो मैंने मेंशन नहीं की है तो मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगी कि यहाँ पर, चलो मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल z। अब एंगल y और एंगल z जो है वो मेरे क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि OP जो है दैट इज इक्वल टू OR। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z बिकॉज OP एंड OR are the opposite sides and OP is equal to OR because
both are, because both are radius, both are radii of same circle, same circle. So मेरे पास क्या आ गया, एंगल x जो आया दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल y लगा लो. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हो गया. नाउ अब मैं बात करती हूं कि जो ये वाला एंगल है, लेट दिस एंगल इज a, this angle is b and this angle is c. So in triangle ROQ में एंगल A जो था दैट इज एन एक्सटीरियर एंगल. वो मेरा क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया. अब एक्सटीरियर एंगल बन गया तो एंगल A जो है दैट इज द सम ऑफ एंगल B प्लस एंगल C. एंगल B प्लस एंगल C का सम हो गया. अब एंगल B प्लस एंगल C जो है वो मेरे क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C यूजिंग द सेम रीजन, इस रीजन को यूज करके. बट यहां पर OP और OR नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका OQ एंड OR. OQ और OR जो है वो रेडियस है सर्कल के, तो उनके या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो इनके ऑपोजिट एंगल्स जो आएंगे दोनों साइड्स के वो मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल हो गया. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल B. यहां पर ट्वाइस ऑफ एंगल Y लिखने की बजाय यहां आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल Z लिख सकते हो. नाउ अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now adding equation number 1 and equation number 2, adding equation number 1 and 2, what you got, angle x plus angle A is equal to 2 times of, 2 दोनों साइड कॉमन है तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल Z प्लस एंगल B आ गया. तो एंगल x प्लस ए अगर मैं देखूं, एंगल x प्लस एंगल a दैट इज इक्वल टू एंगल P ऑफ Q. वो किसके इक्वल है, एंगल POQ के इक्वल है. दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल Z प्लस एंगल B. Z प्लस एंगल B किसके इक्वल है, एंगल PRQ के इक्वल. तो दैट इज एंगल PRQ. यही चीज मुझे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी. सो हेंस प्रूव. माइनर आर्क के लिए तो ये स्टेटमेंट जो आ गई मेरे पास वो क्या आ गई, सही आ गई. नाउ अगर केस नंबर 2 कंसिडर करते हैं कि PQ जो है वो मेरे पास माइनर आर्क नहीं है, अब वो क्या है, एक डायामीटर. तो उस केस में क्या होगा, केस नंबर 2 इज व्हेन PQ इज अ सेमी सर्कल. PQ आर्क जो है वो क्या है, सेमी सर्कल हो. मैंने रब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सेम नोटेशन यहां पर भी फॉलो की है, सेम नोटेशन फॉलो की है. तो अगेन मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया, कौन सा, POR वाला ट्राइंगल. POR वाला जब मैं ट्राइंगल कंसीडर करूंगी तो एंगल X जो हो गया मेरे पास वो क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्राइंगल का. इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया. तो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स. तो एंगल X जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, एंगल Y प्लस एंगल Z के इक्वल आ गया. अब क्योंकि OP और OR जो है वो मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और रेडियस जो है वो सेम होता है, तो ये मेरा ट्राइंगल कौन सा बन गया, POR, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया तो ये एंगल Y जो है एंगल Z के इक्वल आ गया. सो मैंने इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू एंगल Z पुट किया तो मेरे पास आ गया एंगल X इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल Z. दिस इज अगेन द इक्वेशन नंबर 1. नाउ in the next case what I consider the triangle OQR. अब मैंने ये ट्राइंगल कंसिडर कर लिया तो एंगल A जो है वो क्या बना, एक्सटीरियर एंगल बना किसका,
इस ट्राइंगल ओ क्यू आर का। तो एंगल ए जो है दैट इज द सम ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब ओ क्यू साइड जो है वो ओ आर साइड के इक्वल है क्योंकि वो दोनों रेडियस बनाती हैं। तो एंगल बी और एंगल सी जो है वो मेरे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल होने से मैंने एंगल ए को लिख दिया, एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया तो फिर से मेरे पास वही रिजल्ट आ गया कि एंगल पी ओ क्यू जो आएगा दैट इज द सम ऑफ एंगल पी आर क्यू। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये स्टेटमेंट सही होगी। लेकिन यहां से एक कंक्लूजन और निकला कि जब अगर आपकी आर्क जो है वो क्या हो, सेमी सर्कल हो, अगर आपकी आर्क जो है वो सेमी सर्कल है तो सर्कल पर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे तो वो आर्क जो है वो उसके साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों? सेमी सर्कल के केस में ये आर्क जो है ये कितना बनता है, ये एंगल बनता है 180 डिग्री का। अब मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया तो ये पॉइंट यहां होता, चाहे यहां होता, चाहे यहां होता, तो वो क्या होता है, इस एंगल का हाफ ही होता, तो यानी कि वो एंगल बनता मेरे पास 90 डिग्री। सेकेंड केस में भी ये प्रूफ हो गया। अब थर्ड केस आता है जब पी क्यू आर्क जो है वो क्या है, मेरी मेजर आर्क है। उस केस में क्या होगा? नाउ केस 3 इज व्हेन पी क्यू इज अ मेजर आर्क। जब पी क्यू जो है वो एक आपकी मेजर आर्क है उस केस में। अब पी क्यू जो है वो मेजर आर्क है तो मेरी आपकी आर्क जो बनेगी वो नहीं, जो आर्क बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी। और जो एंगल पी ओ क्यू बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। इससे बाहर मैंने क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। अगेन वही आर पॉइंट है, सेम नोटेशंस मैंने यूज की हैं, सेम कंसेप्ट है कि ट्राइंगल पी ओ आर जो है, ट्राइंगल पी ओ आर कंसिडर करूंगी तो एंगल एक्स जो बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो वो अपोजिट टू एंगल्स का सम होगा, दैट इज एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई प्लस एंगल जेड। क्योंकि ओपी और ओ आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है तो एंगल वाई जो है वो एंगल जेड के इक्वल हो जाएगा और एंगल एक्स जो आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं अनदर ट्राइंगल कंसिडर करती हूँ, एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर ट्राइंगल के अंदर एंगल ए जो है वो मेरा क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो दैट इज द सम ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब क्योंकि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, वो क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ओ क्यू जो है वो ओ आर के इक्वल है, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो वो मेरा क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आप चाहो तो वहां पे लिख सकते हो as angle side OQ is equal to OR, so this triangle OQR becomes the isosceles triangle and angle B is equal to angle C, therefore angle A is equal to twice of angle B। अब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, एंगल POQ is equal to एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। प्रूव करने के लिए जब एग्जाम में आए अगर ये थ्योरम तो आपको तीनों केसेस लेकर के प्रूव करने होंगे। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस थ्योरम वन एक्सरसाइज इज गिवन इन गणित मंजरी, दैट इज एक्सरसाइज 5.6। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 5.6 इज, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.6 इज इन अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर दे रखा है आपको O, सेंटर इज गिवन एज O and the central angle AOB is equal to 60 डिग्री। तो मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया, दिस इज द A पॉइंट, दिस इज द B पॉइंट, और ये जो एंगल फॉर्म हुआ AOB का दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दे रखा है। ठीक है, सो गिवन इज एंगल AOB is equal to 60 degree and the radius of the circle is 12 centimeter। रेडियस क्या है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि OA जो है that is equal to OB is equal to 12 सेंटीमीटर। What is the length of the chord AB? आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड AB की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। A और B पॉइंट को ज्वाइन कर देती हूं मैं। ओ ए गिवन है 12 सेंटीमीटर
ओ बी गिवन है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ ए और ओ बी जो है वो दोनों क्या हैं 12 सेंटीमीटर हैं, तो ट्राइंगल सॉल्यूशन इज ट्राइंगल AOB with OA is equal to OB is an isosceles triangle. Isosceles triangle. अब मेरे को गिवन क्या है, एंगल AOB. देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल OAB जो है दैट इज इक्वल टू एंगल OBA, इसके इक्वल होगा। और तीनों का सम जो है यानी कि एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, एंगल AOB मुझे कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। सो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट करती हूं तो मेरे पास क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो ट्रायंगल जो है वो मेरे पास कौन सा बन गया, जब सारे एंगल्स 60 डिग्री के इक्वल आ गए तो ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन, यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि ट्रायंगल AOB जो है वो मेरा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल्स तो इक्वल हो गए, तो यहां से इसका मतलब ये आया कि कॉर्ड लेंथ AB जो आई दैट कम्स आउट टू बी 12 सेंटीमीटर। वो कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। In this way you can find the solution of question number 1. Now moving to the question number 2, let A फिगर जो है वो क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई गणित मंजरी में, ये मैंने ड्रॉ की है। लेट A एंड B बी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है और A और B जो है उसके 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इतना दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो उतना ही मैंने ड्रॉ किया हुआ। नाउ आर देयर पॉइंट्स X एंड Y, X एंड Y जो है वो 2 पॉइंट्स हैं सेम साइड ऑफ द AB की सेम साइड पर, या सेम आर्क में, चाहे तो माइनर आर्क में कंसिडर करो चाहे तो मेजर आर्क में कंसिडर करो। ठीक है, X और Y जो है वो 2 पॉइंट्स हैं। मान लिया मैंने कि ये पॉइंट है X पॉइंट और ये पॉइंट है मेरे पास Y पॉइंट। सो वो कहता है सच दैट एंगल AXB इज डिफरेंट फ्रॉम एंगल AYB। AXB जो है वो डिफरेंट होगा एंगल AYB से। क्या ये पॉसिबल है, तो ज्वाइन करते हैं पहले। ये AXB हो गया आपका, अब मैं AYB को ज्वाइन करूंगी। दिस इज AYB, ये बना आपका AYB। अगर आर्क के सेम साइड पर आपके एंगल बन रहे हैं उस आर्क से, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एंगल आपका सबटेंड होगा सेम आर्क से, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो। नो इट, सो आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एंगल subtended by the arc, subtended by an arc is equal on the same side। अगर सेम साइड पर है तो एंगल जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। हमने अभी प्रूव किया था कि एंगल AOB जो है
दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल AXB। ठीक है, तो वही चीज होगी इस पॉइंट के लिए भी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एंगल AXB जो है वो डिफरेंट हो एंगल AYB से, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नो। नाउ द सेकंड पार्ट इज इट ट्रू दैट इफ एंगल AXB इज इक्वल टू एंगल AYB। अब गिवन क्या है, एंगल AXB जो है वो किसके इक्वल है, एंगल AYB के इक्वल है। यहां इक्वल बन रहा है वो एंगल, क्योंकि क्यों इक्वल है, देखो रीजन इज एंगल AXB जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AOB, राइट। एंगल AYB जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AOB। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारी क्या हो गई, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। देन x एंड y लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, तो x और y जो है वो सर्कल के सेम साइड पे लाई करेंगे। यहां पर आपका आना चाहिए था सेम साइड ऑफ द आर्क AB के जब सेम साइड पर होंगे तभी मेरे पास ये एंगल जो हैंगे वो इक्वल आएंगे। नाउ सो इन दिस केस यू मस्ट राइट दे मस्ट लाई, ये जरूरी है कि दे मस्ट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द आर्क AB। अगर ये इक्वल होंगे तो मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे। नाउ मूविंग टू द पार्ट 3 ऑफ सेम क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पार्ट में दे रखा है एंगल AXB जो है वो आपका इक्वल है एंगल AYB के, राइट। बट x और y जो है वो आपके सर्कल पर लाइन नहीं करते, x और y जो है वो सर्कल के ऊपर लाइन नहीं करते। अब वो पूछा है डज द सर्कल थ्रू ABX पॉइंट से अगर सर्कल जो पास हो रहा है दैट ऑल्सो पासिस थ्रू y, तो वो y से भी पास होगा। देखो जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी वहां हमने देखा था किसी भी 3 पॉइंट से अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, उन 3 पॉइंट से हम सर्कल को पास कर सकते हैं, और हमने ऐसे सर्कल्स को ड्रॉ भी किया था। तो ABX से तो मेरा सर्कल पास हो सकता है, ये कंफर्म है। बट उसने कंडीशन क्या दे दी कि AXB जो है वो AYB के भी इक्वल होना चाहिए, AXB AYB के भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास Y पॉइंट भी ऐसा पॉइंट होगा, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, 4 पॉइंट्स हो गए ABX एंड Y, हो गए 4 पॉइंट्स इन 2 एंगल्स में। 3 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, तो क्या वो चौथे पॉइंट से भी पास होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। सो द आंसर इज yes, the same circle which is passing through A, B and X also passes through Y point, because A, B and AB, X and Y are concyclic point. concyclic points. अब ये concyclic points क्या होते हैं? concyclic points होता है equal angles subtended by a segment at 2 points on the same side. सेगमेंट कौन सा है मेरे पास, AB जो है दैट इज द आर्क। जब वो 2 पॉइंट्स पर इक्वल एंगल जो है वो फॉर्म कर रहा है, और ये क्या है, इस
आर्क की सेम साइड पर हैं दोनों पॉइंट्स, सो द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम सर्कल पर ही लाई करेंगे। दैट पॉइंट्स आर नोन एज कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। नाउ this is all about the question number 2. Moving to the question number 3 of the exercise, that is the last question for today. Find x in the given figure. x जो है वो फाइंड आउट करना है, और ये फिगर जो है ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। सो फिगर के अकॉर्डिंग ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। सो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल एडीसी जो है वो आपको कितना दे रखा है? 100 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एबीसी दैट कम्स आउट टू बी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो एंगल एबीसी इज इक्वल टू 80 डिग्री। In this way, you can find the solution of the question. This is all about the exercise 5.6. Still, if you are facing any difficulty in any of the question or any of the concept till today in this chapter, you can post your query in the comment box. Tomorrow, I will meet you with a new topic of this particular chapter only. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.